मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा व जूता कांड के आरोपी को भाजपाई बताया। साथ ही सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी है और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला और होते हुए बताया कि आने वाला 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा और सनातन धर्म की बात करना और सनातन धर्म की आलोचना करना यह मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर रहे हैं, मैं उनके विरोधी हूँ और लगातार रहूंगा और कहता भी रहूंगा, चाहे मुझे जेल भिजवा दिया जाए। मेरे ऊपर जूता फेंकना यह नीची सोच है जिसका मैं ही नहीं सभी पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। सनातन धर्म महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 80 सीटों की बात कर रही है वह तो आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। झूठे वादे नहीं, कम पर विश्वास करती है समाजवादी पार्टी और इसका सबूत हम पेश करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी और सरकार बदलने के बाद समाजवादी पार्टी उन सभी लाभकारी योजनाओं को धरातल पर लेगी जो आज उद्योगपतियों के हाथों में है और उनके हाथ से निकलकर जनता के बीच में उसको दिया जाएगा, जिसकी दवा बनेगा 2024 का चुनाव। मिश्रा जी उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के ऊपर एक बड़ी संस्था बनाई जाएगी। मिश्रा जी हैं उनका फिर से कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब भाजपा सरकार जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर देश को लूट रही है, स्वाभाविक रूप से हिटलरशाही के रास्ते पे जा रही है। इसका लोकतंत्र में यकीन नहीं है और इसी कारण से लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी ये कमज़ोर कर रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक विरोधी पार्टियों को भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो सभी मुद्दों पर फेल है। लोकतंत्र को भी कुचल रही है, देश को भी बेच रही है, संविधान की भी धज्जियाँ उड़ा रही हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के आरक्षण को भी ख़त्म कर रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मनमाना के लिए माहिर हैं और अब तो अंदर अंदर संविधान को बदलने की भी इनकी नापाक साजिश चल रही है।